मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमताम् अपराधीजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलितपादानां भूमिरेव यौलम्बनम् त्वयि अजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। आदि गुरु ब्रह्मा जी महाराज की हम श्रवण कर रहे हैं ब्रह्मा जी की स्तुति। नौमीड्यते अभ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल
परिपिच्छल सन्मुखा वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मय श्री मृदुपदे पशुपङ्गजाय अस्यापि देव वपुषो मदयनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महित्वावसितुं मनसान्तरेण साक्षात् त्वमेव किमुतात्मसुखानुभूति ज्ञाने प्रयासम् उदपास्य न मन्तयैव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोर्भिः ये प्रयासो अजित जितोऽप्यसि त्रैलोक्याम् श्रेयाश्रितिं भक्तिं मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिना पुरेह भूमन् बहवो अपि योगिनस्त्वत् अर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरे अंजो अच्युतम् अच्युतते गतिं पराम् तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधधूर्मर्त्यमलामन्तरात्मभिः आविक्रियात् स्वानुभवाद्रूपतो हयन्यबोधात्म तया न चन्यथा गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य काईशरीयस्य कालेन यैर्वा विमितासु कल्पैर्भूपांसवखे महिकाद्युभास तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जानयैवात्म कृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय प्रभु देना
हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फल को धैर्य पूर्वक सहते हुए अपने हृदय, वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करते हुए ईमानदारी से आपके अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। श्रीधर स्वामी जी ने जो टीका की वो कहते हैं, जिस प्रकार पिता का उत्तराधिकारी उसका जो ओरिजिनल बेटा होता है वो होता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति का इस मुक्ति पद का उत्तराधिकारी वो बन जाता है जिसका प्राणाधार कृष्ण भावनामृत है, जिसका प्राणाधार सुसमीक्षमान शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों का भोग करते समय भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसके पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपने पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा हो सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिससे वह ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है जिससे वो कर्म होता है। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह दक्ष नहीं हो जाता तब तक उसमें इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। इसलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला दुख कर्मफल नहीं है, प्रत्युत ये भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे इस भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। जो निष्ठावान भक्त है उसके द्वारा भोगे जाने वाला जो दुख है वो पिछली ऊपर के दूसरा तीसरा स्विच जवाब दबा उसका। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर का वैद्य पुत्र बन जाता है, वैध पुत्र बन जाता है, जैसे दाय भाग शब्द को सूचित किया है। मैंने इसके विषय में एक बार चिंतन किया था कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, भगवान की कृपा को हर अवस्था में जो देखता है, हर अवस्था में भगवान की कृपा को देखता है, वही भगवान के श्री चरणों का अधिकारी होता है। मुक्ति पद का मतलब होता है जिनके चरणों में मुक्ति निवास करती। मुक्ति पद भगवान के श्री चरणों में मुक्ति निवास करती, तो भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कौन? जो सुसमीक्षमान है। सुसमीक्षमान किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। ईक्षमान मतलब होता है देखने वाला, समीक्षमान होता है जो समीक्षा करके देखता है, सुसमीक्षमान होता है जो बहुत सुंदर तरीके से समीक्षा करके देखता है। ठीक है। अगर मुझे कोई कष्ट किसी व्यक्ति ने दिया, या कोई कष्ट मुझे मिला, उसका निमित्त कोई भी बना हो, अगर मैं ईक्षमान हूं, देखने वाला हूं, तो मुझे क्या दिखलाई देगा? फलाने आदमी ने मेरे को गाली दी। क्या दिखेगा? दूसरे आदमी को क्या दिखेगा? उन्होंने गाली दी थी पहले। अरे गाली दी तो ठीक है,
तुमने उनको हाथ उठा दिया, हाथ उठाया ठीक है, तुमने उनका सिर फाड़ दिया। अरे सिर फाड़े तक तो ठीक है, उन्होंने जान ही ले ली। तो ये जो ईक्षमान व्यक्ति हैं, जो देखने वाले हैं, वो इस तरीके से दृष्टा होते हैं। उसने मेरे को गाली दी पहले और तुमने हाथ उठाया, जो वो गाली उसने दी पहले। ये ईक्षमान व्यक्ति लड़ाई झगड़े इत्यादि में पड़ सकते हैं। ये लोग जो हैं ईक्षमान व्यक्ति संसारी व्यक्ति हैं, भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भक्ति का भाव तनिक भी इनके हृदय में उदित नहीं हुआ। ये कौन है? ईक्षमान। कौन है? दृष्टा, देखने वाले। ठीक है। एक है समदृष्टा, जो कि सम्यक रूप से देख सके, बैलेंस कर सके। वो क्या देखेगा? गाली मिली, मैंने पक्का किसी को दी है, उसका ही फल ठाकुर जी की कृपा से मिल रहा है। देखिए, इसमें भगवान की कृपा युक्त हो गई, क्योंकि वो भजन कर रहा है। मेरे को ये समीक्षमान व्यक्ति अपने पाप कर्मों के फल को देख करके उसे भोगता है, कष्ट को भोगता है, कष्ट को ग्रहण करता है। ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? निज कर्म दोषे ये देह हैला, भजनेरा प्रतिबंध। निज कर्मों के दोष से ये शरीर भजन के लिए बंधन बन गया प्रभु। ये शुद्ध भक्ति की बात है। ये सुसमीक्षमान वाला जो वो देखता है, समीक्षा करने वाला व्यक्ति बैलेंस कर लेता है कि ये मेरे कर्मों का ही फल है। हम जितने लोग हैं यहां पर बैठे, इनमें से मैक्सिमम लोग समीक्षा करने वाले हैं। हम में से बहुत कम होंगे जो ये सोचते हो फलाने ने मेरे को बोला, ढिकाने ने मेरे को बोला। बहुत कम लोग हैं, 2%। मैक्सिमम यही सोचते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ो, अपने कर्मों का फल है ना। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे ये न तब सुसमीक्षमान। ईक्षमान, समीक्षमान, सुसमीक्षमान। ध्यान से सुनो, ये पूछूंगा मैं। सुसमीक्षमान कौन है? जो सुंदर तरीके से समीक्षा कर सके। सुंदर तरीके से कौन करेगा? तत्ते अनुकंपम। अरे तो ठाकुर जी की कृपा है, मेरे को जो गाली मिल रही है क्या है? भगवान की कृपा। इसमें वो अपने कर्मों का फल नहीं देख रहा है, इसमें क्या देख रहा है? भगवान की कृपा। समझ आई बात? प्रतिष्ठा मिली, ओ भगवान जी मेरी ना परीक्षा ले रहे हैं, मेरे हवा आ रही कि ना आ रही, भर रो कि ना भर रो। जहां पर कोई अपमान सूचक बात हो रही, जहां पे कहीं पे कुटाई हो रही है, वहां भगवान की कृपा को देखता है। जहां प्रतिष्ठा मिल रही है, वहां भगवान के मजाक को देखता है। हमसे मजाक करोगे गुरु, हमारी फंसाओगे माया में। यह सुसमीक्षमान, जो भगवान श्याम सुंदर के साथ युक्त होकर के समीक्षा करता है। सुंदर श्याम उनके साथ युक्त होकर के जो करता है वो है सुसमीक्षमान। और वो देखता क्या है? उसको क्या दिखाई देता है? तत्ते अनुकंपा, आपकी ही कृपा दिखाई देती। किसमें? विपाकम। विपाक किसे कहते हैं? विपाक शब्द का अर्थ क्या है? अपने द्वारा किए गए
विपाक, विरुद्ध किए गए कर्मफल। जो पाप कर्मफल है, कर्मफल केवल नहीं, विपाक। पाक किया था कुछ अच्छे के लिए, लेकिन पाक विरुद्ध हो गया, बन उल्टा गया। किया था सुख के लिए, दूसरे को जो दुख दिया था सुख के लिए, लेकिन हुआ क्या, उसका फल अब पाप के रूप में जब मेरे सामने आ रहा तो महाक्लेश बन के आ रहा है। यह विपाक। तो कहते हैं ये जो दुख स्वरूप से मिल रहा विपाक, अपने विरुद्ध जो है, मेरे इच्छा के प्रतिकूल जो फल मिल रहा है वो विपाक होता है। फल वो जो आपके विरुद्ध हो, आपकी इच्छा के अनुरूप ना हो, वो विपाक है। समझ लगे? तो ये मेरे को भगवान जी मेरी इच्छा के विरुद्ध जो दे रहे हैं उनकी बड़ी कृपा है। ऐसा कोई देखने वाला जगत में है? साधु संत ऐसे देखते हैं। हाँ, जो वास्तविकता में साधु संत हैं वो ऐसे ही देखते हैं। परंतु केवल मेरी तरह सन्यास ले लिया, मेरी तरह लाल कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया, कंठे डाल लिए और मन में एकदम विचलित हो जाए तो नहीं चलेगा, है ना? तो कहते सुसमीक्षमान व्यक्ति ही भगवान के श्री चरणों का अधिकार, उत्तराधिकारी है। बाकी को तो मुक्ति मिल जाएगी। जो अपने कर्मों का फल समझ करके भोग रहा है वो अपने कर्मों को काट रहा है, वो एक दिन पवित्र होकर के मुक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान के श्री चरणों का प्राप्ति हो जाए, ऐसा उत्तराधिकारी बन जाए, वो व्यक्ति है भगवान की कृपा को देखता। एक बार गुरुजी ने बोला बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर बात। मैंने श्रील गुरुदेव से कहा कि महाराज फलाने महात्मा बुजुर्ग, मैंने कभी गुरुदेव को किसी की निंदा नहीं की, ये मेरा स्वभाव रहा है। गोकुल महावन में थे तो एक बुजुर्ग महात्मा, हाँ मैं पुजारी था और पहला पुजारी शायद वहाँ उस गोकुल महावन में होगा जो पब्लिक के साथ में मतलब कम्युनिकेट कर रहा था। बाकी लोग तो अपना चढ़ना मत दिया, हाँ राधे 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 राधे, कोई लेना देना नहीं पब्लिक के साथ में। मैं पहला था जो कम्युनिकेट कर रहा था। तो बहुत देर तक अब माता ए बाबा ए बाबा ए बाबा ऐसे ऐसे करके सब, तो उन्होंने शासन के हिसाब से वो लोग कैसे बोलो, प्रसाद पाते पाते उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए। हमारे गुरुवर्ग चाचा गुरुदेव साधु महाराज, अच्छा और दादू परम गुरु जी के शिष्य थे क्या? नौनी गोपाल दादू, ना नौनी गोपाल दादू, अच्युत अच्युत, हाँ चलो। तो वो साधु महाराज जी ने उनको जो झाड़ लगाई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसा बोलते हो बच्चे को? वो कहते पुजारी এখন কৃষ্ণ সেজেছে, देखो प्रसाद पाते पाते और भी एक दो शब्द कहे। मेरे को खराब लगा। मैंने कहा मैं मतलब मठ में लोग जुड़े हैं उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे खराब लगा। मैंने मतलब निंदा के भाव में नहीं, मन में एक वो व्यक्त किया। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मन में खराब लगा। तो गुरुदेव ने ना अपने हाथों से एक लेटर लिख के दिया। वो लेटर कहाँ चला गया पता नहीं, शायद कुलदीप जी के पास स्टोर हो। उसमें गुरुजी ने लिखा था, एज इट इज शब्द मेरे को याद है, भगवान जहाँ के निज सान्निध्य न्यास्ते इच्छुक हों,
तहाँ के विरुद्ध प्रवेशे निक्षिप्त करिया चतुर्दिक हईते आक्रमण कराइया तैयारी करे लेन। भगवान जिसको अपने पास लेके आना चाहते हैं उसको विरुद्ध परिवेश में फेंक कर चारों तरफ से आक्रमण करा के तैयार करते हैं। उदाहरण बड़ा सुंदर दिया गुरुजी ने। लोहा हईते किछु तैयारी करते गया, प्रथमे आगुने पुड़ाइया हाथुड़ी द्वारा पिटाइया तैयारी करते हुए। लोहे से कुछ बनाने के लिए पहले आग में जला के हथौड़ी से पीट पीट करके तैयार करना। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें अग्नि में जलने वाला लोहा अगर चेतन तत्व हो उसे कितना कष्ट होगा, है? आग में जलाया, निकाला, पीटा, विरुद्ध प्रवेश में फेंक दिया, उसमें अनुकूलता देख ले और ना वो पीटने से कहे मैं नहीं पीट सहन करनी, फट जाना, मैंने फटाक करके फट जाए। कभी बन सकता है लोहा? कुछ नहीं बन सकता। उसे नरम ही होना पड़ेगा, उसे सहन ही करना पड़ेगा, करेगा तभी बनेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा उदाहरण गुरु जी का। और फिर तो गुरु जी की ऐसी कृपा अद्भुत हुई, मतलब मैं ठीक है, मैं तुरंत किसी को बोल देता हूं जहां सामने वाले को कष्ट होता है, लेकिन सामने वाला जब कभी मुझे बोलता है तो मेरे को गुरुदेव नजर आते हैं कि गुरु जी, भगवान से तो मिला नहीं था, गुरु जी नजर आते थे कि गुरु जी जो है मान लो, समझे नहीं? तो फिर तो बीच में मजाक भी हम लोग का शुरू हो गया। विष्णु महाराज जी बोलते थे, भाई अब जब चलते थे लंबा था ना तो कई बार सिर लग जाता फटाक करके, कहते गुरुजी ने मारा। मजाक। मैं उसको मतलब जीवन में पहले शब्दों में आती कोई बात, शब्दों में आने के बाद वो ध्यान में उतरती, ध्यान में आने के बाद वो आचरण में उतरती, आचरण में जब आ गई तो वो हृदय में चली जाए। अगर हृदय में चली गई तो सारे काम पूरे हो गए। ये कारण था जो कारण उनकी कृपा को, जब उनके प्रेम का उत्तराधिकारी गुरु जी के प्रेम का उत्तराधिकारी जो बन पाया। मैं मानता हूं गुरुदेव ने कृपा की, मेरे को बनाया, संवारा, और वास्तविकता में जो उनके प्रेम का जो पात्र है उन्होंने बनाया। बच्चों ने एक नाम रखा, क्या रखा? स्नेह। क्या था? स्नेह विग्रह, परमाचार्य गुरुदेव के स्नेह विग्रह। मेरे को अच्छा लगा। हालांकि कितना मतलब स्नेह है गुरुदेव का। तो विषय पे आता हूं, तो जो व्यक्ति भगवान को अथवा गुरुदेव को इस रूप में हमेशा देखता है कि ये उनकी करुणा है, कृपा है, मेरे को जो ये अग्नि में जला रहे हैं, मेरे को जो विरुद्ध परिवेश मिला है। गुरु जी कई बार हरि कथा में बोलते थे, आप लोगों को ध्यान होगा, पत्नी मीठा बोलने वाला होगा तो संसार में फंस जाएगा, कड़वा बोलने वाला होगा बैराग हो जाएगा। कहाँ जाएगा? ऐ भगवान दास के पास गोकुल। कई बार गुरु जी ने बोला। तो कहने का अभिप्राय, अधिक धन होगा आसक्ति हो जाए, धन नहीं है क्या करेगा, कहाँ जाएगा, चलो मठ में जाओ, ऐसे करके। तो ये कहने का भाव है कि भगवान की कृपा को जीव हर अवस्था में देख पाए, ये सबसे दुर्लभ है। और जिसने इस भाव को ग्रहण कर लिया कि मेरे को गाली, मेरे को अपमान, मेरा मान तो मजाक है, उनका मान जो दे रहे हैं मैं उसके योग्य नहीं, मजाक कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज का भाव। अपमान, जहां अवहेलना, जहां
कष्ट जो मिल रहा है ये उनकी कृपा है। ये जिस दिन बाबा आ गया उसी दिन भगवत नाम का प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। ये बात को समझ लीजिए, गांठ मार लीजिए। ये मेरी बात नहीं है, मेरे परमाराध्य श्री गुरुदेव की बात है। ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था शरणागति ही सर्व प्रकार असुविधा ना सर्व प्रकार महौषधि शब्द था, समस्या, हाँ, सर्व प्रकार समस्या और महौषधि। शरणागति ही सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान है, औषधि स्वरूप है। तो शरणागति तो हम हैं ही शरणागत नहीं, शरणागत इस प्रकार का शरणागत, इस अवस्था का शरणागत कि उसको जो कष्ट मिल रहा है उसमें कृष्ण दिखे। श्री राधा रानी कहती हैं सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है कि सेवा में जो दुख मिल रहा है, जो इधर उधर से अवहेलनाएं कष्ट मिल रहा है, ये मेरी परम संपद है, ये भगवान की कृपा है। इसका अनुभव करना बहुत मुश्किल बाबा। पश्येश में आनर्यमन्तमाद्ये पर परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनि मायामवितत् तयेक्षितुमात्मवैभवम् हयहं कियानिच्छम् इवार्चिरग्नो अतः समक्ष्वाच्युता मे रजो भुवो हये जानतस् त्वत् पृथग ईशमानिना अजावलेपान्धतमो अन्धचक्षुषु एषो अनुकम्पयो मयि नाथवानिति। हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जो जरा देखे तो पश्य ईश मे अनार्यम अनंत आद्ये। हे ईश्वर, हे प्रभु, पश्येश, पश्य देखिए, ईश ईश परमेश्वर, मैं मेरी अनार्य, मेरी ये जो अशिष्टाचार, मेरा ये निंदनीय आचरण देखिए। हे अनंत, किया भी तो किसके विरुद्ध? आपके। परात्मनि त्वयि अपि, आप परमात्मा हैं। मायि मायिनी, आप परमात्मा हैं, आप की माया से सारे ही मोहित हैं। आप माया की भी माया हैं, अर्थात जो जगत को भुलाने वाली है उसको आप भुला देते। जो संसार को मोहित करने वाली उसे आप मोहित कर देते। कहते मायाम मेरी वितत्य विस्तृत होकर इच्छितुम देखने के लिए आपकी वैभवम। प्रभु, आपकी माया
ऐसी है कि जो माया को मोहित कर दे। और मैं आपकी माया को देखने के लिए आपकी परीक्षा लेने चला गया। देखिए कैसी मेरी बुद्धि है, मेरा ये कैसा निंदनीय आचरण है। प्रभु गलती मेरी नहीं, तो भगवान की है क्या? गलती मेरी नहीं प्रभु। क्यों? अतः समक्ष्वाच्युतम में रजो भुवो। हे प्रभु, इसका कारण आपका बनाया जो रजोगुण है ना, वो है, मैं उससे हुआ हूं। ये रजोगुण में थोड़ा अभिमान हो जाता है प्रभु, आप कृपया करके क्षमा कर दीजिए। आप अच्युत हैं। अच्युत शब्द का अर्थ होता है, च्युत शब्द का अर्थ होता है अलग। अच्युत मतलब कोई भी अलग ना हो। कहते हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दें, आप अच्युत हैं और मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं। निसंदेह अज्ञानता के कारण ही मैंने आपको अपने को आपसे पृथक समझा, अलग ईश्वर समझा, अज्ञानता के कारण समझा। अजानत त्वत् पृथग ईश मानिना। अज्ञानता के कारण मैंने अपने आप को अलग ईश्वर मान लिया। अजावलेप अंधचक्षुष ऐश अनुकंपया मयि नाथ वानिति। हे प्रभु, मेरा जन्म हुआ है। सबसे पहले बात है, मेरा जन्म हुआ और आप अजन्मा है। अब जिसका जन्म हुआ है वो माया में जन्म हुआ, और आप अजन्मा हैं, जिसके कारण आपका जो आवरण नहीं है, लेकिन मैं तो आवरण में ढका हुआ हूं। कैसमें किसमें? अंधतमा, अंधतमा अंधी, अंधतमा अंध, अद्भुत बोला। अंधतमा अंध चक्षुषः, मैं ऐसे अवलेपन में जमा हूं, मतलब हूं जिसमें कुछ दिखता ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, उस अवस्था में हूं। हे प्रभु, एषः, यह व्यक्ति के प्रति आपको दया दिखानी चाहिए, मतलब मेरे प्रति आपको दया दिखानी चाहिए। हे नाथ, आप कृपा करके मेरे को स्वामी के रूप में मिले, ऐसा मेरा निवेदन है। आप कृपया ऐसा सोचे कि मैं आपका दास हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा भगवान के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, चूंकि मैंने बहुत बुरा कर्म कर लिया है, इसलिए मैं दंड का पात्र हूं। साथ ही चूंकि मैं बड़ा अज्ञानी हूं, इसलिए आप मुझे अबोध मूर्ख मानकर मुझ पर कृपा कर दीजिए। इस तरह यद्यपि मैं दंड और क्षमा दोनों का पात्र हूं, दंड का भी मेरे पे होना चाहिए, लेकिन मैं क्षमा का पात्र भी हूं, क्योंकि अज्ञानता मेरी स्वाभाविकता, मैं क्या करूं, मेरे को दिखा ही नहीं। आपका ये दिव्य स्वरूप जो इसके भीतर छुपा हुआ था, जो कि मेरे को आपकी अनुकंपा से दिखाई दे गया, आपने दिखला दिया सारा, वो मुझे दिखाई ही नहीं दिया। तो इसलिए प्रभु मुझ पे कृपा कीजिए। मेरी विनम्र प्रार्थना कि आप इस विषय में सहिष्णुता बरतते हुए मुझे क्षमा कर दें। मतलब आप सहनशील, भगवान को बोलना पड़ेगा सहनशील हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, ये बात कही है उन्होंने, अनुकंपया, आप दया दिखानी पड़ेगी आपको प्रभु। नहीं तो जो मैंने अपराध किया, आपके बालकों का, आपके ग्वाल वालों को उठा करके खाते हुए उठा के ले गया, बछड़े चर रहे थे चरते हुए उठा के ले गया प्रभु, इतना बड़ा, इसका कोई क्षमा नहीं है इसकी।
इसका कोई मतलब अल्टरनेट नहीं है कि भाई हाँ भी चलो ये करो तो निकल जाओगे। इसका कोई पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप क्या बोलते हैं उसका, प्रायश्चित नहीं है। तो आपको मतलब अनुकंपया, आपको अपनी दया दिखानी पड़ेगी। नाथवान इति शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान को जताना चाह रहे हैं कि आखिर वे उनके पिता हैं, स्वामी हैं, अतएव वे अपने इस विनीत सेवक के अपराध को क्षमा कर दें। यहां जो ना नाथवान शब्द आया है, नाथवान इति, ये प्रभु नाथों के नाथ, अनाथों के नाथ, दीनानाथ, आप जो हैं नाथवान है। मतलब मैं आपका पुत्र हूं, गलती हो गई, गिड़गिड़ा करके माफी मांग रहे हैं, आंखों में आंसू लिए हुए हैं। ऐसे नहीं आजकल के बच्चों को, तो आपको पापा सॉरी बोल तो दिया मैंने आपको, कितनी बार बोले, ऐसा नहीं। आपको भी तो सोचना चाहिए ना, आखिर मैं आपका बेटा हूं, बच्चा हूं आपका, ऐसा नहीं बोल रही है, बड़ी दैन्यता के साथ। प्रतीकबद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा हो या शूद्र चींटी, अपनी पहचान भौतिक जगत में बनाना चाहता है। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के जितने जीव हैं अपनी पहचान दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं। इस तरह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। जब अपना आप को प्रस्तुत करना चाहता है तो भगवान को भूल जाता है। एक चींटी को देखा मैंने, अपनी से 30-40 गुना बड़े जीव को अकेली चींटी खींच रही है। उसके पैर के अगले हिस्से के बराबर उसका शेप है चींटी की, लेकिन वो दीवार पे लेकर के मतलब आधे से ज्यादा उसने ऊपर टांग लिया उसको। मैंने कहा उससे 30-40 गुना ज्यादा उसका भार है, और उसके पैर चींटी के इतने छोटे छोटे हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे विचारक किस्म का आदमी हूं, मैं क्या देख करके लेंस ले करके वो देखने लगा बड़े ध्यान से। पिछले दो जो पैर है ना, उनको मानो उसने ऐसे अंदर, उसके अंदर गड़ाई दिया हो दीवार के अंदर। वो जो छोटे छोटे उसकी जो ग्रिप्स है, जो रंग की ग्रिप्स है, उसमें उसने गड़ा के रखा हुआ, और अगले जो दो दांत है उनसे खींच रही है, और बीच वाले पैरों से थोड़ा सा उसको पीछे लेके आ रही, मतलब इतनी जोर लगा रही है। छोटी चींटी भी यह दिखाती है, ये बतलाती है कि मेरे में ताकत है, मैं इतने बड़े कीड़े को ले जाऊंगी। एक कीड़ी से लेकर के, ये लाल वाली कीड़ी से कभी मुलाकात हुई है ना? लाल वाली नॉर्मल चींटी नहीं, हाँ वो वाली, जहां काटे ना वहां पे बस वो थब्बड़ी बन जाता है ना? ऐसा वो इंजेक्शन देती है, जलता ही रहता है। वो लाल वाली चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए ना, हाथी पागल हो जाता है, पता है? इतना बड़ा हाथी, वो मतलब वो अपना सिर ना मारता है, सूंड को ऐसे पटकता है, ऐसे पटकता है कि भाई मर जाएगा। कितने छोटी सी चींटी हाथी की भी जान ले लेती, मतलब पागल हो जाता है। क्योंकि हाथी की आदत है सूंड से उठाएगा खाएगा। अब वो सूंड से उठाया उसने बेलफल को, उसमें लगी थी लाल चींटियां, जैसे किया अंदर चली गई, और जैसी चींटियों को ये लगा अरे कहाँ आ गए हम, उन्होंने पकड़ा। पहली बात तो सलाइवा रहता है, बच जाता है हाथी, लेकिन कहीं वो सही जगह पे पहुंच गई जहां पे उन्होंने काट लिया ना, ओ हो, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े सुए से वार करते हैं, इतने बड़े बड़े सुए होते हैं जिसको अंकुश कहते हैं, अंकुश के द्वारा हाथी पे वार करते तब जाकर के कंट्रोल में आता है। वो इतनी सी चींटी के अंदर जाकर के वही लाल वाली, वही वाली यार, उसी चींटी के काटने से जो कि जला देती है। हाथी जैसा पर्वत भी पर्वतों में जाके टक्करे मारता है। कहते प्रभु
इस संसार में तो चींटी से लेके ब्रह्मा तक के जितने भी मेरे जैसे, ब्रह्मा जी कह रहे मेरे जैसे जीव सभी अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने अगर गलती कर दी तो प्रभु मेरे को आप क्षमा करो, की है मैंने, मेरे को मालूम है गलती, तो आप कृपा करके, स्वामी है ना आप तो प्रभु है ना, परमेश्वर है ना, मैं तुझसे सा सेवक हूं, आप कृपा करके। अब भगवान कृष्ण की कृपा से ये मिथ्या पहचान सही की जा सकती है और ब्रह्मा जी ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति का स्मरण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वा अहम तमो महद खंचराग्नि वायुर भू संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकाय क्वेदृग विधावी गणितांड परमाणुचया वातावरोम विवरस्य च ते महित्वा। अब भगवान को कह रहे हैं वो गलती से जो मेरे से हो गया कि हर चींटी से हाथी तक जो है अपने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की तात्पर्य में टीका है कि हर किसी का ऐसा होता है कि मैं दिखाऊं अपना, प्रभु मैंने भी गलती कर दी, कहाँ आप और कहाँ मैं भौतिक प्रकृति के जो महातत्व हैं, भौतिक प्रकृति के जो महातत्व हैं, संपूर्ण भौतिक शक्ति, संसार की जो शक्ति है वो संपूर्ण शक्ति अहम अर्थात मिथ्या अहंकार खंग आकाश चर वायु अग्नि जल पृथ्वी संवेष्टित से घिरा हुआ हो। मैं क्षुद्र सा व्यक्ति घिरा हुआ किस से? 5 तत्वों से, अहंकार से, और ये महतत्व अपने आप का महत्व दिखलाने वाला जीव, बुद्धि और संपूर्ण शक्ति। कहते मैं ऐसे ही घिरा हूं जैसे अंड घट, जैसे घड़े के अंदर कोई व्यक्ति बंद हो, क्या कर सकता है? कहते मैं भी इस ब्रह्मांड में फंसा हुआ जीव हूं। 7 बालिशत काय, 7 बालिशत कार्य का मतलब अच्छा। कहते हैं स्वामी महाराज जी टीका में, इस श्लोक की टीका को करते हुए आगे कहते, ब्रह्मा जी को अपने असली स्थिति का अनुभव हुआ। वे इस ब्रह्मांड के परम गुरु हैं और भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं। जो पूर्ण भौतिक तत्वों मिथ्या अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ है, भले ही ऐसा ब्रह्मांड विशाल हो किंतु उसे मापा जा सकता है, उसको मापा जा सकता है। जिस तरह हम शरीर को 7 बालिशतों में मापते हैं, मतलब 7 भागों में बांटते हैं शरीर को, ये ब्रह्मांड भी भले विशाल शरीर प्रतीत हो किंतु ब्रह्मा जी 7 बालिशों के बराबर है। मतलब ब्रह्मा जी की भी हाइट मनुष्यों की तरह ही है, नोट ऐसी हमारी तरह। जैसे हमारे 7 भाग हैं ऐसे ब्रह्मा जी के भी शरीर के 7 भाग हैं, कहने का अभिप्राय।
इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं जो इन ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। जिस प्रकार खिड़की की जाली के छेद से होकर असंख्य सूक्ष्म कण गुजरते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोम छिद्रों से करोड़ों ब्रह्मांड बीज के रूप में निकलते रहते हैं और स्वयं महाविष्णु भगवान कृष्ण के स्वांश मात्र हैं। ऐसी दशा में यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी हैं, किंतु कृष्ण के समक्ष उनकी महत्वता ही क्या है, ये अपने आप को वह प्रकट कर रहे हैं। कहते परमाणु गणितांड परमाणु चया, पराणु चया, मैं एक छोटा सा अणु, और आप के शरीर से कहां अनगणित ब्रह्मांड निकल रहे हैं आपके रोम छिद्रों से, अनगणित ब्रह्मांड। मैं छोटा सा चीज, बिल्कुल छोटा सा, मेरी क्या महत्वता है प्रभु, आप नहीं क्षमा करेंगे तो कौन करेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है। यहाँ पे जीव गोस्वामी जी की टीका को थोड़ा पढ़ते हैं। हे प्रभु, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं, किंतु मेरी कुटिलता तो देखिए। मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर आपका वैभव या ऐश्वर्य देखने की इच्छा की, आपका वैभव और ऐश्वर्य देखने की इच्छा की। कैसे? अपनी माया फैला के, कि देखता हूं ये वो है या ये विष्णु है, ये होगा विष्णु तो नहीं समझ पाएगा, अगर वो होगा तो देखता हूं कर सकते हैं कि नहीं। कहते हैं आपके सामने हूं ही क्या, अग्नि के सामने चिंगारी भला क्या है। हे भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, अतः स्वभावतः अज्ञानी हूं, आपसे अलग अपने को जगत का ईश्वर मान रहा था। मैं अजन्मा हूं, जगत का सृष्टि करता हूं, माया के इस घोर अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। अब आप मुझे अपना कृपा पात्र सेवक समझकर मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। श्री ब्रह्मा ने मन में अतीव पश्चाताप करते हुए भगवान कहा, भगवान, मैंने आप आदि पुरुष परमात्मा के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, समय हो गया। मैं अति शूद्र नीच प्रकृति रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं। अपनी माया का विस्तार करके मैंने आप मायापति के ऐश्वर्य की परीक्षा ली है। अहो, कितना महान अपराध है। रजोगुण से उत्पत्ति होने के कारण अज्ञान से मैं ऐसा अंधा हो रहा था कि अपने को ही इस जगत का सृष्टि और जन्माकर्ता मानकर ईश्वर मान बैठा था। इस प्रकार अपने अपराध और अज्ञान अंधता का ज्ञान होने पर श्री ब्रह्मा जी ने सोचा कि बड़े से बड़ा अपराध होने पर यदि उसे अपराधी स्वीकार कर लेता है तो साधारण व्यक्ति भी उस अपराधी को क्षमा कर देता। फिर तो आप तो परमुदार भक्तवत्सल करुणा सागर हैं। भगवान को स्वीकार कर लेने पर, क्षमा याचना करने पर मुझे अवश्य अभयदान देंगे। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका एक तुच्छ दास हूँ, आपकी आज्ञा से ही सृष्टि कार्य को आपकी शक्ति से निर्वाह कर, आपकी आज्ञा से, आपकी शक्ति से सृष्टि कार्य कर रहा हूँ। अतः मुझे अपनी कृपा का योग्य जानकर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। यहाँ पे एक बात उन्होंने कही ब्रह्मा जी ने कि आप परमोदार हैं। यदि कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, तो अगर अपना अपराध स्वीकार कर ले तो साधारण व्यक्ति भी उसे माफ कर देता है। चलो, इसने स्वीकार कर लिया, इसको सजा दो और इसको माफ कर दो। साधारण से साधारण व्यक्ति भी, आप तो परम दयालु प्रभु, आप क्यों नहीं करेंगे। वंशा नाम विष्णु।